माधवदास जी बोले, देखो कौन बोल रहा है? जगन्नाथ बोल रहे हैं, जिनको पूरे विश्व में किसी की आसक्ति नहीं, जो पूरे विश्व को अपनी भ्रगुटी पर चलाते हैं, जिनके हंसने पर संसार बनता है, जिनके क्रोध होने पर संसार एक गेंद की तरह फूट जाता है, एक मटके की तरह ध्वस्त हो जाता है, वो कह रहे हैं माधव मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा? एक सामान्य सा व्यक्ति हूं नाथ, आप प्रेम से रहो। कितने सारे माधव आते हैं आपके दर्शन करने, कितने सारे दास आते हैं, इनको आनंद कराओ, मैं जा रहा हूं वृंदावन। ठाकुर जी बोले, सुनो ना माधव दास, अहम भक्त पराधीन, सब मेरे पराधीन है, पर मैं पता नहीं क्यों अपने भक्तों पर अधीन हूं, मुझे संग ले चलो ना। अरे कैसी बात कर रहे हो नाथ? ये जगन्नाथ मंदिर से 2.5-3 किलोमीटर दूर गुंडीचा ले जाने के लिए तो इतना बड़ा रथ बनाना पड़ता है। 1500 किलोमीटर दूर वृंदावन में कैसे लेके जाऊंगा आपको? यहीं विराजो, और 6 महीना की बात, तो फिर आ रहा हूं ना मैं। देखो, इसको रस नहीं कहेंगे, अब इसको रास कहेंगे। लोग मंदिर से जाते हैं तो वृंदावन से जाते हैं, रोते हैं, बोले बिहारी जी कब बुलाओगे हमको? लेकिन आप वृंदावन से जाओ, ठाकुर जी रो जाएं, ये रास, ये रस नहीं है। माधव दास मंदिर से निकल रहा है और श्री जगन्नाथ जी के मोटे मोटे आंसू गिर रहे हैं। बोले माधव मुझे संग ले चलो। चले गए माधव दास। माधव दास जी गए। अब बेचारे 2-3 दिन उनको अभ्यास था, एक सप्ताह तक भोजन नहीं मिलता था तो माधव दास जी रह लेते थे। साधक तो ऐसा ही होता है। लेकिन आज 2 ही दिन बीते चलते चलते, और माधव दास जी को इतनी जोर की भूख लगी महाराज। एक गांव में पहुंचे, एक दरवाजा जाके खटखटाने लगे। एक बूढ़ी माता ने दरवाजा खोला, बोले मैया मुझे जल्दी कुछ पवाओ। मैया बोली, अरे बाबा ने रुको रुको ऐसे। बोले नहीं, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, और मैया मैं कैसे बताऊं, इतने दिन हो गए मुझे कभी इतनी भूख लगती नहीं है, लेकिन पता नहीं आज बहुत भूख लग रही है, मुझे आप कुछ पवाओ, नहीं तो मैं पेड़ पौधे ही खा जाऊंगा, मुझे इतनी भूख लगी है। मैया ने भोजन बनाया, भोजन बना के माधव दास जी को पवा। माधव दास जी सीधे पाने लगे। मैया आई, मैया आकर के बोली, बाबा अरे आराम से पाओ, धीरे धीरे पाओ। बोले मैया बहुत जोर की भूख लगी है, 3 दिन हो गए मैंने कुछ पाया नहीं, पता नहीं क्यों इतनी भूख क्यों लग रही है। मैया बोली, बाबा सारा भोजन अकेले पाओगे, इसको नहीं पवाओगे? माधव दास जी बोले, किसको? वो तुम्हारे बगल में एक सांवरा सा बालक बैठा है, इसको नहीं पवाओगे? माधव दास जी बोले, कौन, कहां बैठा है? बोले ये बैठा तो है बगल में, ऐसे मंद मंद मुस्कुरा रहा है, थोड़ी पे हाथ धर के बैठा है और आपकी थाली की ओर देख रहा है।